आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के नियम का प्रयोग करके इस दोनों सवाल को शानदार कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। पहला सवाल है -3/5 का घात 3। घात 3 जो है -3 का भी है और 5 का भी है। घात 3 का मतलब होता है कि 3 बार संख्या गुना में होगा। -3 को हम 3 बार लिखेंगे गुना के रूप में। -3 गुने -3 गुने -3 3 बार हो गया। फिर बट्टा में 5 है ना, तो 5 को भी हम 3 बार गुना में लिखेंगे क्योंकि इसका होल घात 3 है। तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार हो गया। अब देखिए -3 से -3 में गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 9 तिया कितना होगा 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 27। अब देखिए माइनस होगा कि प्लस होगा, यहाँ पर क्या है माइनस और माइनस है, ये दोनों माइनस गुना करेंगे प्लस होगा। फिर इस माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस होगा, यानी -3 का घात 3 -27 होगा। फिर बट्टा में यहाँ पर +5 था इसीलिए माइनस चिन्ह नहीं लगाया है। तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 25, 25 पंचे 125। तो इसका मान होगा -27/125। इस प्रकार हम इसे हल करेंगे। दूसरा सवाल हमने लिया है 4/7 का घात 4। अब यहाँ पर 4 घात है तो 4 को हम 4 बार गुना करके लिखेंगे, 7 को भी 4 बार गुना करके लिखेंगे क्योंकि घात 4 है। तो लिखेंगे 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 4 बार हो गया। अब बट्टा में 7 को लिखेंगे 4 बार, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7। अब गुना करके लिख लेंगे, हमारा मान निकल कर आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो इसका मान होगा 256। बट्टा में 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 है, 7 गुने 7 49 होता है, फिर 7 गुने 7 49 होता है। अब 49 में 49 से गुना करेंगे तो ये इसका मान होगा 2401। तो इसका आंसर निकल कर आ गया 256/2401। इस प्रकार हम इस दोनों सवाल को घातांक का नियम प्रयोग कर हल करेंगे।